है बिटकॉइन रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो फुल इस वीडियो में मैं सभी को रिजॉल्व कर दूंगा। लाइक बिटकॉइंस क्या होता है एंड इसके बनाने वाले व्यक्ति कौन थे और एक्चुअली जो बिटकॉइंस होता है वो कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज़ आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। लेट्स टॉक अबाउट द बिटकॉइंस। संतोषी नाकामोटो यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वाइट पेपर पर बिटकॉइन से जुड़ी हर एक चीज़ों को लेकर के बात किया था, उसे कैसे हमने इन्वेंट किया और यहाँ पर इसमें किन किन कंपोनेंट का यूज़ हुआ, उससे जुड़ी हर एक चीज़ों का एक डॉक्यूमेंटेशन इस व्यक्ति के थ्रू ईमेल पर आया। इससे हम लोग कह सकते हैं कि बिटकॉइंस के जो इन्वेंटर थे संतोषी नाकामोटो थे। हालांकि दोस्तों हम बात करें जो ये इन्वेंटर हैं इनका आज तक पता नहीं चला है। रीज़न ये है बिटकॉइन से रिलेटेड वाइट पेपर पर लिखा गया डॉक्यूमेंट्स जब मेल पर आया उसके बाद से संतोषी नाकामोटो का जो मेल था वो अपने जितने भी बेसिक रिकॉर्ड थे वो इंटरनेट से हटा दिए, जिसके बाद से यह एक प्रकार से रहस्य ही बन के रह गया है। अगर हम बात करें इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम से एक बिटकॉइन लगभग 26 लाख से ज़्यादा इंडियन करेंसी में आता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा करेंसी है। बट वेट, ये ऐसे इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुआ? तो इसको समझने के लिए हमको स्टार्टिंग में चलना होगा। जब बिटकॉइंस की फर्स्ट माइनिंग स्टार्ट हुई थी उसके बाद से ये डार्क वेब पर यूज हुआ था। दोस्तों हम डार्क वेब की सीरीज़ भी बना चुके हैं, अगर आप लोग चाहें तो उस सीरीज़ को देख सकते हैं। फर्स्ट एपिसोड में बताया हूँ कि कैसे कैसे डार्क वेब स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों उसी टाइम डार्क वेब पर सिल्क रोड नामक एक वेबसाइट था जहाँ पर लीगल एक्टिविटियाँ होती थी, लाइक ड्रग सप्लाई वगैरह होती थी। उस टाइम बिटकॉइंस काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइंस क्या होता है। दोस्तों बात करें तो बिटकॉइंस एक डिजिटल करेंसी है। अब आप लोग इस बातों से तो रिलेट कर ही पा रहे होंगे, डिजिटल मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ना तो हम उसे टच कर सकते हैं ना तो हम उसे देख सकते हैं। जैसा कि पैसा, डॉलर ये सभी फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं वैसा बिटकॉइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो बिटकॉइंस होता है ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होता है। जैसे कि हम लोगों का पैसा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो इसका एक सेंट्रल पॉइंट हो गया कि गवर्नमेंट हमारे पैसे को कंट्रोल कर रही है और वो जितना चाहेगी उसी अकॉर्डिंग वो पब्लिक के बीच में पैसे को लाएगी। बट इन द केस ऑफ बिटकॉइंस और बिटकॉइंस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई अकेला व्यक्ति इसका ऑनर नहीं है। बिटकॉइंस काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी माना जाता है। तो ये फास्ट क्यों माना जाता है? वेल, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि आप लोग इंडिया में हो और कोई अमेरिका में बैठा है और आप लोग चाह रहे हो इंडिया से अमेरिका में पैसे को भेजने के लिए, तो उसके लिए होता क्या है, जब इंडिया से आप लोग अमेरिका में पैसे को भेजना चाहोगे तो बीच में एक थर्ड पार्टी ट्रस्टेड होती है जो कि आपके पैसे को वैलिडेट करती है, ये पैसा हमारा ट्रस्टेड है कि नहीं। जो थर्ड पार्टी ट्रस्टेड है तो उनके पैसे को वेरीफाई करती है, जिसमें आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 दिन या फिर हफ्तों दिनों तक वेट करना होता है कि आपका पैसा आ गया आपके पास कि नहीं। और साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी होती है वो आपसे कुछ कमीशन लेती है, उसके बाद से आपका जो पैसा है वो कन्वर्ट करती है डॉलर में, फिर उसके बाद वो डॉलर जाता है फॉरेन में। बट इन द केस ऑफ बिटकॉइंस यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी ट्रस्टेड नहीं होती है, इसके कोई सिंगल ऑनर नहीं है और ना तो यहाँ पर कोई इसको कंट्रोल करता है। तो ऑब्वियस सी बात, जब यहाँ पर थर्ड पार्टी ट्रस्टेड नहीं होगी यहाँ पर टाइम का जो कंजप्शन है वो नहीं होंगे और टाइम यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगेंगे। इसी वजह से कहा जाता है बिटकॉइंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। एंड वन थिंग इज़ दैट कि बिटकॉइंस काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। सो व्हाट्स रीज़न बिहाइंड दैट, क्यों ये सिक्योर रहता है? वेल, रीज़न ये है कि ये एक ब्लॉकचेन पर काम करता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक पेड़ में बहुत सारे ब्रांच निकले होते हैं और उस ब्रांच पर कई सारे लीव्स निकले होते हैं जो कि क्या होता है, एक ट्री बनाता चला जाता है। बट इन द केस ऑफ बिटकॉइंस तो इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो पहला नोड है
और यहाँ पे आखिरी नोड है, तो वो आखिरी वाला नोड भी पहले वाले नोड से जुड़ा रहेगा। दोस्तों सबसे मज़ेदार बात ये आ जाती है कि यहाँ कोई हैकर अगर किसी भी ब्लॉक पर अटैक करता है तो वो जो ब्लॉक है अगर उसमें कुछ चेंजेस भी कर देता है तो उसको चेंज करने के लिए पीछे के उन सभी ब्लॉक्स के डेटा एंट्री को उसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। और सिक्योरिटी का कारण ये भी है डिसेंट्रलाइज ओपन लेजर। जब किसी बिटकॉइंस को परचेस करेंगे तो उस बिटकॉइंस का एड्रेस जो है आपका रिजर्व कर लिया जाएगा। आपने जो बिटकॉइंस के एड्रेस को परचेस किया है वो बिटकॉइंस का एड्रेस एक दूसरे नोड से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जिसके बाद से सिक्योरिटी लेवल की बात करें तो सिक्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई हो जाती है। इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यहाँ पर कोई सिंगल ऑनर इसका नहीं है। बट क्वेश्चन ये है कि इसका सिंगल ऑनर नहीं है तो यहाँ पे इसके ऑनर्स कौन कौन से हैं, इसका कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको बना कौन रहा है, इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो उस क्वेश्चन का सल्यूशन भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप लोगों को समझ लेना होगा बिटकॉइंस की माइनिंग क्या होती है। जब बिटकॉइंस बनता है तो उसको हम कहते हैं बिटकॉइंस की माइनिंग हो गई है। जैसे कि आप लोग इंडिया में हैं तो इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि नए नोट जब आए थे तो नए नोट की माइनिंग हुई थी, यानी नए नोट्स बने थे, फिर उसके बाद से पब्लिक में शेयर हुए थे, तब पब्लिक उसका यूज़ कर रही थी। तो बिटकॉइंस को बनाया जाता है, उसी को कहते हैं माइनिंग। तो बट क्वेश्चन ये है इसके सिंगल ऑनर जब नहीं है तो इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं। दोस्तों सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसका माइनिंग आप भी कर सकते हैं और यह एक ओपन सोर्स है, बट वन इंस्ट्रक्शन दैट कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कंप्यूटर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हाई पावरफुल होना चाहिए और उसका जो CPU होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप लोग bitcoins.org पर जा कर के इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके एल्गोरिदम को रन करवा करके आप बिटकॉइंस की माइनिंग कर सकते हैं। तो बिटकॉइंस की माइनिंग ऐसे होती है कि आप लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ब्लॉकचेन के कुछ एल्गोरिदम होते हैं। उस ब्लॉकचेन को बनाने के लिए आपका कंप्यूटर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। अब ब्लॉकचेन जब हम लोग बना लेंगे तो ब्लॉकचेन बनाने के बाद से आपको एज ए रिवार्ड, कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब आप करते हैं, तो जॉब करने जाते हैं तो उस टाइम आप उस कंपनी में उस ऑनर का कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जिसके बदले में वो आपको सैलरी दे रहा है। तो इसी तरीके से आप ब्लॉकचेन बनाएंगे, ब्लॉकचेन बनाने के बाद से आपको एज ए रिवार्ड और वो पैसा बिटकॉइंस में होती है। बट क्वेश्चन ये है कि जब हमारे ही हाथ में है और हम ही जब बिटकॉइंस की माइनिंग कर सकते हैं, यानी कि बिटकॉइंस को बना सकते हैं, क्यों हम बहुत ही ज़्यादा बिटकॉइंस को नहीं बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि बिटकॉइंस की एक लिमिटेशन फिक्स हुई है। सबसे बड़ी बात ये है टेराबाइट में आपका स्पीड होगा कंप्यूटर सिस्टम का, यानी ब्लॉकचेन बनाने की स्पीड होगी, तो आपको 1 साल लग जाएंगे 0.001 बिटकॉइंस बनाने में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है ब्लॉकचेन बनाने में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, जो इसका रेट होता है वो क्यों घटता और बढ़ता रहता है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि आप लोग अगर इंडिया से बिलोंग करते होंगे तो इंडिया में एक ऐसा सिचुएशन आया था जिस टाइम अनियन की यानी कि प्याज का जो मात्रा था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। वो बढ़ने के पीछे कारण क्या था? बढ़ने के पीछे कारण ये था उसकी माइनिंग, यानी कि उसका उत्पादन जो था वो कम हो गया था। तो इस वजह से मार्केट में बहुत ही कम मात्रा में प्याज बचे थे, इसी की वजह से इसके रेट को हाई कर दिया गया। तो सेम एज इट इज़ इसका कंडीशन भी बिटकॉइंस में ही फॉलो होगा। इसका रेट बढ़ता घटता क्यों है? घटने बढ़ने का कारण ये है कि जो बिटकॉइंस की माइनिंग होती है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाती है, जिसके बाद से इसके रेट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता रहता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात अगर आप लोगों को बताएं तो ये अप्रॉक्सीमेट 30 सेकेंड के अंदर बिटकॉइंस घटता रहता है, बढ़ता रहता है। दोस्तों बता दें तो बिटकॉइंस एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ जो होती हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट हमको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये टोटली अप टू यू। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिटकॉइंस में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट जो लोग स्मार्ट वे में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रीच हो जा रहे हैं। तो आई एम नॉट रिकमेंड दैट कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है एंड आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो आई एम नॉट रिकमेंड एट ऑल।
इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे वेबसाइट बने हैं, तो आप लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं एंड गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएंगे बहुत सारे वेबसाइट जहाँ पर बिटकॉइंस को इन्वेस्ट किया जाता है। सो वेल होप सो गाइस कि आप लोग बिटकॉइन से रिलेटेड जुड़ी हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।